हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका पार्ट नंबर 1 पहले ही मैंने रीड करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मून के बारे में, दैट मीन्स चंद्रमा के बारे में। तो ये जो चंद्रमा हो है, ये हमारी मतलब पृथ्वी की केवल एक ही उपग्रह है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास जो है वो हमारे अर्थ के व्यास से 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारी ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ऐसे बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो कि हमारे अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं और ये हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक है। इस वजह से हमें ये हमारे अर्थ से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब इतना दूर ये हमसे है, हमारे अर्थ से। अब आप पृथ्वी से, हम अर्थ से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी दूर होगी, ठीक। यहाँ पे बस इतना कहा गया। यहाँ पे आपको याद रखने का है, बस यहाँ पे अर्थ का जो है उपग्रह क्या है तो मून बता सकते हैं आप, ठीक। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, फैक्ट को देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा के सतह पर कदम रखें। आप बताइए कि ऐसा कोई भारतीय है जो कि अभी चंद्रमा पर गया है। वैसे तो विलियम जोन्स तो अभी अंतरिक्ष में हाल फिलहाल में गई हैं, तो उनके बारे में नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। उपग्रह क्या होता है, तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, वैसे ही उपग्रह भी होते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह होता है, यह क्या होता है, एक कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षाओं में इनको स्थापित कर दिया जाता है। किनको, ये जो मतलब होते हैं उपग्रह। और कुछ उपग्रह हैं यहाँ पे, इनका नाम दिया गया जैसे कि इनसेट, आईसेट, एडूसेट। ये हमारे कुछ भारतीय उपग्रह हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से उपग्रह को मानव निर्मित उपग्रह को लगाया गया है, किस तरह से सेट किया गया है पृथ्वी की कक्षाओं में। यहाँ पे देखिए रॉकेट का प्रेक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, किस तरह से अर्थ पे गिरती हैं। उपग्रह का कक्ष में प्रवेश, किस तरह से अर्थ के कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। यहाँ पे तीनों इमेज को आप देख सकते हैं। तो आगे की वीडियो में देखते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पे अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिन में यह अपने कक्ष पर भी पूरा करता है, अपना चक्कर पूरा लगा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसकी वजह से इसी कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है हमें दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब वहाँ पे जीवन व्यापन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न है, तो रीज़न देखिए क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इसके सतह पे पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, इस वजह से नहीं कर सकते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, इस वजह से चंद्रमा की सतह पे हमें क्या दिखता है, छाया दिखता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इनकी छाया को हम कब देख सकते हैं, जब पूर्णिमा हो। पूर्णिमा की रात हम पूरी तरह से उसको देख सकते हैं, इनकी छाया को।
और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस 3 बनेंगे। एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, तो आप बताएंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पर्वत है, इसके सतह पे पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, इस वजह से। और इसी वजह से यहाँ पे ये क्या बनाती हैं? छाया बनाती हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि मतलब ऐसे यहाँ पे क्या हुआ तो उनको श्राप मिला था कुछ वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो उन सब बातों पे ना जाइए। ये जो है मेन फैक्ट यहाँ पे यही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनको। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? अगर आपको इसका क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। देखिए, पहले मैं पढ़ाने से पहले मैं बता देती हूँ इसमें क्षुद्र का मतलब क्या। क्षुद्र मतलब छोटा, क्षुद्र मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। किसके टुकड़े? ग्रहों के टुकड़े। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत सारे तारे हैं, कुछ तारे ऐसे हैं, ग्रह भी कुछ ऐसे हैं, उपग्रह भी हैं, और असंख्य ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्हीं को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नहीं, मतलब सूर्य के चारों तरफ वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा होती है उनके बीच में मिलती है। अभी मैं आपको इसका इमेज दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे दिखेगा। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं, मतलब उनके अनुसार एक ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए थे। मतलब बहुत साल पहले क्या हुए थे? ग्रहों से टूट गए थे। और चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये किसके बीच में पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आसानी से, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मंगल ग्रह है और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है, और इसके बीच में क्षुद्र ग्रह है। यही हमारा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब जो क्षुद्र ग्रह हो किसके कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। ये क्षुद्र ग्रह का इमेज है, इसको देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, भाई इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है ना, पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वो वायु के साथ घर्षण होने के कारण क्या होती है? घर्षण का मतलब होता है घिसना, उसकी वजह से गर्म हो जाते। जैसे कि अगर दो पत्थरों को अगर घिसे तो गर्माहट से उसमें आग निकल जाती है। ऐसे ही ये भी क्या होती है? घर्षण से वो क्या होती है? गर्म हो जाती है, और गर्मी के कारण उसमें से वो जलने का व्यू आने लगता है। उसके वजह से वो क्या होती है? नीचे गिरने लगती है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। कभी कभी क्या होता है, कोई उल्कापिंड पूरी तरह से नहीं जला रहता और वो अर्थ पे गिर जाती है, और अर्थ पे एक क्या बना लेती है? गड्ढा बना लेती है, ढाल बना लेती है। ठीक, आगे जानते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखिए, जब भी आप मतलब अगर आकाश में आप देख रहे हैं, साफ है,
उस टाइम बादल उदल नहीं है, तो आपको ऐसे आकाश में बहुत सारी तारों के ऐसे समूह दिखेंगे, पट्टी दिखेंगी। तो यह जो लाखों तारों का समूह होता है, यह पट्टी जो होता है आकाश गंगा कहलाती है। इसको हम मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का भाग है। किस आकाश गंगा का भाग है? मिल्की वे गैलेक्सी का। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रवेश की एक बहती नदी से की गई थी। एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि ये एक तरह से बहती एक तरह से नदी है। ठीक है, एक मिनट। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। मतलब अभी भी वैज्ञानिक कर रहे हैं इसके बारे में, अभी भी जानकारी क्या है, अभी भी खोज रहे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी क्या हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी जो ब्रह्मांड है उन्हीं के हिस्से हैं। यहाँ पे इमेज दिया गया है, देखिए। हमारी जो अर्थ होती है इस सौरमंडल में है। हमारा जो सौरमंडल है ये आकाश गंगा में है, और जो हमारा आकाश गंगा है ये हमारा आकाश गंगा जो है वो हमारा किस में है? ब्रह्मांड में है। ऐसे ऐसे इसमें है, बस इसमें यही बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट है, उसको देख लेते हैं, देन क्लास को एंड करते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इसके तरह से आप बता सकते, आप अपना कोई इससे रिलेशन बताएं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा चंद्रमा के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्कापिंड के बारे में, आकाश गंगा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।